युग ऋषि वेद मूर्ति तपोनिष्ठ परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी को नमन करते हुए उनकी अभिन्न पूरक शक्ति स्वरूपा स्नेह सलीला माता भगवती देवी शर्मा के चरणों की वंदना करते हुए सभी देव शक्तियों ऋषि सत्ताओं से इस यज्ञ भूमि एवं यज्ञीय प्रक्रिया के संयोजन संरक्षण की प्रार्थना के साथ मनुष्य मात्र के लिए उज्जवल भविष्य की संरचना के संकल्प सहित हम यज्ञारंभ कर रहे हैं। सभी याजक साधक अपनी भावनाओं को वंदना के साथ जोड़े रहें। ओम ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्रीगुरवे नमः। लक्ष्मीमेधाधरा पुष्टिः गौरी तुष्टिः प्रभाधृतिः एताभिपाहि तनुभिः अष्टाभिर्मां सरस्वती। सरस्वत्यै नमो नित्यं भद्रकाल्यै नमो नमः। वेदान्त विद्यास्थानेभ्य एव च मातस्त्वदीयपदपङ्कजभक्तियुक्ता एत्वां भजन्ति निखिलानपरान् विहाय। ते निर्जरत्वमिह यान्ति कलेवरेण भुवः निवायुगगनाम्बुविनिर्मितेन। व्यासाय विश्वरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दाय तपत्रनेत्र। येना त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपः। प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपः। मंगलाचरणम्। मुख्य याजक अक्षत पुष्प लेकर खड़े हों। सभी के ऊपर अक्षत पुष्प की वर्षा करें। सभी लोग भाव करें कि देवताओं का आशीर्वाद अनुग्रह बरस रहा है। देवत्व के धारण तथा निर्वाह करने की क्षमता का विकास हो रहा है। अक्षत पुष्प की वर्षा करें। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वा व्यशेमहि देवहितं यदायुः। साधनादि पवित्रीकरणम्। यज्ञ में प्रयुक्त होने वाले सभी साधनों एवं उपकरणों की पदार्थ परक शुद्धता का प्रारंभ से ही ध्यान दिया गया है, किंतु उनमें भावनात्मक पवित्रता का संचार करना भी आवश्यक होता है। नियुक्त स्वयंसेवक
अथवा मुख्य यजमान जल पात्र ले ले, उसमें पुष्प डाल लें और पुष्प के द्वारा जल से सभी साधन सामग्रियों में अभिसिंचन करें। भावना करें कि इन साधन सामग्रियों के कुसंस्कार दूर हो रहे हैं, सुसंस्कारों की स्थापना हो रही है। ॐ पुनातिते परिश्रुतग्वं सोमग्वं सूर्यस्य दुहिता वारेण सस्वतातना। ॐ पुनन्तु मा देवजनाः पुनन्तु मनसा धियः पुनन्तु विश्वा भूतानि जातवेदः पुनीमा। पवित्रीकरणम्। देव उद्देश्यों की पूर्ति के लिए मनुष्य को स्वयं भी देवत्व धारण करना होता है। देव शक्तियाँ पवित्र प्रिय हैं, इसलिए यज्ञ जैसे देव प्रयोजन में संलग्न होते समय शरीर और मन को भी पवित्र बना लेना चाहिए। तुलसीदास महाराज ने कहा है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भावना करें कि हमारे भाव भरे आवाहन के नाते सूक्ष्म सत्ता हम पर पवित्रता की दृष्टि कर रही है, हम उसे धारण कर रहे हैं। बाएं हाथ में जल लेकर दाहिने हाथ से ढक लिया जाए और मंत्रोच्चारण के पश्चात उस जल को सिर और शरीर पर छिड़क लीजिए। ॐ अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सभायाभ्यन्तरः शुचिः। ॐ पुनातु पुण्डरीकाक्षः पुनातु पुण्डरीकाक्षः पुनातु। आचमनम्। मन, वाणी और अंतःकरण की शुद्धि के लिए 3 बार आचमन किया जाता है। मंत्र पूरित जल से तीनों को भाव स्नान कराया जाता है। हर मंत्र के साथ एक एक आचमनी जल मुख में डालें। ॐ अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा। ॐ अमृतापिदानमसि स्वाहा। ॐ सत्यं यशः श्रीमयि श्रीः श्रयतां स्वाहा। शिखावन्दनम्। शिखा हमारी भारतीय धर्म की ध्वजा है, इसे मस्तक रूपी किले पर लहराते रहना चाहिए। किंतु खेत की बात है कि आज शान शौकत के जमाने में अपने शिखा को कटा दिया गया है। अब अंतरिक्ष से दिव्य शक्तियाँ आती हैं और शिखा न रहने पर वो वापस चली जाती हैं और हम कहते हैं गर्व से कहो हम हिंदू हैं। माता जी एक बार प्रवचन कर रही थी, वो बोल रही थी कि बेटा तुम्हारा शिखा नहीं है और तुम धोती नहीं पहने हो, तो तुम एक तरफ से तो पठान लगते हो और दूसरे तरफ से हिंदू का वेश है, तो ना तुम पठान हो ना हिंदू हो, तुम तो लावारिस हो। हमें इस बात को गंभीरता से लेकर यदि हम हिंदू हैं तो हमें शिखा अवश्य रखनी चाहिए। ओम चित्रूपिणी महामाये दिव्य तेजः समन्विते तिष्ठते शिखा मध्ये तेजो वृद्धिं कुरुष्व मे। प्राणायामः। कमर सीधी करके बैठें, दोनों हाथ गोद में रखें, नेत्र बंद करें। प्राण का दिव्य प्रवाह हमारे चारों ओर लहराता रहता है। उसमें से जो जितना प्राण धारण कर पाते हैं उतने ही प्राणवान बन जाते हैं। प्राण के प्रवाह को अपने अंदर ले जाने तथा स्थापित करने की प्रक्रिया को प्राणायाम कहा जाता है। कमर सीधी करके बैठें, लंबी गहरी सांस धीरे धीरे खींचें, भीतर रोक के रखें, धीरे धीरे बाहर निकालें, बाहर ही कुछ देर सांस को रोक के रखें। भावना करें प्राणायाम के माध्यम से हमारे अंदर शरीर बल, मनोबल और आत्मबल की वृद्धि हो रही है।
मंत्र यहाँ से बोले जा रहे हैं। आप प्राणायाम की प्रक्रिया संपन्न करें। ॐ भूं भुवः ॐ स्वः ॐ महः ॐ जनः ॐ तपः ॐ सत्यम् ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ आपो ज्योतिरसोऽमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वः। न्यासः न्यास यानी धारण करना। हम अपने अंग प्रत्यंगों में दिव्य शक्तियों को धारण करेंगे। बाएं हाथ में जल लें, दाहिने हाथ की पांचों उंगलियां डुबा लें। भावना करें कि इंद्रियों अंगों में मंत्र शक्ति के प्रभाव से दिव्य प्रवृत्तियों की स्थापना हो रही है। ईश्वरी चेतना हमारे आवाहन पर वहां विराजित होकर अशुभ का प्रवेश रोकेगी और शुभ को क्रियान्वित करने की प्रखरता बढ़ाएगी। ॐ वाङ् मे आस्यस्तु मुख को, ॐ नसुर् मे प्राणवस्तु नासिका के दोनों छिद्रों को, ॐ अक्षणुर्मे चक्षुरस्तु दोनों नेत्रों को, ॐ कर्ण्योर्मे श्रोत्रमस्तु दोनों कानों को, ॐ बाहुर्मे बलमस्तु दोनों भुजाओं को, ॐ उर्योर्मे ओजवस्तु दोनों जंघाओं को, ॐ अरिष्टानि मिङ्गानि तनुस्तन्वा मे सहसन्तु। पृथ्वी पूजनम्। धरती हम सब की माता है। ऋषि भूमि देवभूमि के सच्चे सपूतों जैसा जीवन जीने की सामर्थ्य पृथ्वी माता हमें प्रदान करें। इस भाव से मंत्र के साथ एक आचमनी जल धरती माता पर अर्पित करके श्रद्धा पूर्वक धरती माता को प्रणाम करें। ॐ पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धारय मां देवी पवित्रं कुरु चासनम्। चंदन धारणम। आइए मस्तक में चंदन धारण किया जाता है। ये त्रिकुट का स्थान है जहाँ इड़ा पिंगला और सुषुम्ना मिलती है। माताएं बिंदी लगाती हैं। आप देखे होंगे कि वो शांत रहती हैं। हमारे भाई बहुत से लोग ये चंदन धारण नहीं करते, उद्विग्न नजर आते हैं। हमें यदि हिंदू हैं तो हमें चंदन धारण करके ही घर से निकलना चाहिए। आइए बाएं अनामिका उंगली में चंदन ले लें और सद्भावना के साथ एक दूसरे को चंदन लगाएंगे। ॐ चन्दनस्य महत्पुण्यं पवित्रं पापनाशनम् आपदां हरते नित्यं लक्ष्मीस्तिष्ठति सर्वदा। रक्षासूत्र धारणम। रक्षा सूत्र, यह सूत्र रक्षा करने वाला है और ये आचार्य जी की ओर से बांधा जाता है और इसे अनुशासन का सूत्र बोला जाता है। व्रत बंध भी इसे बोला जाता है, अर्थात गुरु अनुशासन में बंधे रहना। जब गुरु अनुशासन में बंधे रहते हैं तो फिर वह गुरु हमारी रक्षा करता है, वह अनुशासन ही हमारी रक्षा करता है। इसी भाव के साथ में आइए जो गुरुदेव ने हमें सूत्र बताए हैं, उपासना, साधना, आराधना, इंद्रिय संयम, अर्थ संयम, विचार संयम, समय संयम आदि जो सूत्र बताए हैं, उन सूत्रों का पालन करेंगे। स्मरण दिलाने के लिए कलावा बांधा जा रहा है। विवाहित बहनें बाएं हाथ में, शेष सभी दाहिने हाथ में कलावा बांधे। ॐ व्रतेन दीक्षामाप्नोति दीक्षयाप्नोति दक्षिणां दक्षिणां श्रद्धामाप्नोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। ॐ येन बद्धो बलिराजा
दानवेन्द्रो महाबलः तेन त्वां प्रतिबध्नामि रक्षेमाचलमाचल। कलश पूजनम्। कलश विश्व हमारे संचालक भाई पूजन के लिए यजमानों को आमंत्रित कर लें। कलश पूजन होगा, दीप पूजन होगा, परम पूज्य गुरुदेव परमवंदनीय माता जी का आवाहन पूजन होगा, गायत्री माता का पूजन। इस प्रकार चारों कोने पर तत्ववेदियां हैं, कलश स्थापित हैं। सर्वतोभद्र मंडल में भी कलश स्थापित है। जोड़ों को आमंत्रित कर लें। ऋषियों मंच पर आने की कृपा करें। जो भी हमारे एक जोड़ आ जाएं, आप लोग ही आ जाए। हाँ, दोनों के दोनों आ जाइए, आ जाओ, जल्दी शीघ्रता करिए। और जहाँ जहाँ ऋषि मुनि हैं वहाँ वहाँ भी वहाँ पर जो बैठे हैं जोड़े, वो पूजा कर देंगे। देव मंच पर कलश भगवान का पूजन किया जा रहा है। कलश में सभी देवी देवताओं का वास होता है। किसी भी धार्मिक आयोजन में कलश स्थापना इसलिए की जाती है कि सभी देवी देवताओं की पूजा एक साथ हम कलश पूजन के माध्यम से कर लेते हैं। कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रितः। कलश के मुख में भगवान श्री विष्णु जी का वास होता है। कंठे रुद्र समाश्रितः, कंठ में भगवान शिव का वास होता है। मूले तत्र स्थितो ब्रह्मा, कलश के मूल में भगवान ब्रह्मा का वास होता है। ये त्रिदेव जो इस सृष्टि की व्यवस्था को संचालित किए रहते हैं, वो इन कलशों में निवास करते हैं। और समस्त मातृशक्तियों का, देवी शक्तियों का वास इस कलश में होता है। तो कलश पूजन के साथ ही सभी देवी देवताओं का पूजन एक साथ कर लिया जाता है, ऐसा माना गया है। जो साधक याजक जहाँ हैं वहीं से कलश पूजन में अपनी भावना को जोड़ेंगे। एक यजमान दंपत्ति यहाँ देव मंच पर कलश पूजन कर रहे हैं, परंतु आप जहाँ हैं वहीं से दोनों हाथ जोड़ करके कलश पूजन करें, अपनी भावना को जोड़ें। ओम तत्त्वयामि ब्रह्मणा वन्दमानः तराशास्ते यजमानो हविर्भिः अहेडमानो वरुणेह बोध्युरुषग्वं समानयायो प्रमोषि। ॐ मनोज्योतिर्जुषतामाज्यस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत्वरिष्टं यज्ञग्वं समिमं ददातु। विश्वे देवासैः मादयन्तामों प्रतिष्ठा। ॐ वरुणाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। गन्धाक्षतं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। ॐ कलशस्थदेवताभ्यो नमः। दोनों हाथ जोड़कर कलश भगवान की प्रार्थना करें। ॐ कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रितः। मूले त्वस्य स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणाः स्मृताः। कुक्षौ तु सागराः सर्वे सप्तद्वीपा वसुन्धरा। ऋग्वेदोऽथर्ववेदः सामवेदो यथर्वणः। अङ्गैश्च सहिताः सर्वे
कलसन्तु समाश्रिताः अत्र गायत्री सावित्री शान्तिपुष्टिकरी सदा त्वयि तिष्ठन्ति भूतानि त्वयि प्राणाः प्रतिष्ठिताः शिवः स्वयं त्वमेवासि विष्णु स्वं च प्रजापतिः आदित्यावसो रुद्रा विश्वे देवाः सपैतृकाः त्वयि तिष्ठन्ति सर्वेऽपि यतः कामफलप्रदाः त्वत्प्रसादादिमं यज्ञं कर्तुमीहे जलोद्भव सान्निध्यं कुरु मे देव प्रसन्नो भव सर्वदा प्रसन्नो भव सर्वदा। दीप पूजनम। पूजा वेदी पर दीपक प्रज्वलित है, ज्ञान का प्रतीक है और प्रकाश स्वरूप परमात्मा का प्रतीक है। परमात्मा प्रकाश रूप में है, जगत प्रकाश से प्रकाशक रामो। वह प्रकाश स्वरूप परमात्मा हम सबके हृदय में ज्ञान प्रकाश के रूप में धारण करें, इस भाव से पूजन करें। जो जहाँ यजमान हैं दोनों हाथ जोड़ करके परमात्मा के उस प्रकाश रूप का ध्यान करें। देव मंच पर यजमान पूजन कर रहे हैं, आप अपनी भावना श्रद्धा को इसके साथ जोड़े रहें। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा। ॐ ज्योतिपुरुषाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। देवावाहनम। देव शक्तियां दो रूपों में कार्य करती हैं, एक परमात्मा के रूप में, दूसरा सदगुरु के रूप में। सदगुरु का पूजन, उनका स्मरण भगवान से पहले होता है, क्योंकि सदगुरु में ऐसी सामर्थ्य होती है जो इंसान को भगवान बना देते हैं, नर को नारायण बना देते हैं। भगवान भी कभी इस धरती पर अवतार लेते हैं, उन्हें भी सदगुरु की जरूरत पड़ती है। गुरु भगवान से भी श्रेष्ठ होते हैं, पूज्य होते हैं। और खास करके ऐसे गुरु परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जैसे गुरु इस धरती पर कभी कभी आते हैं, और जब आते हैं तो जगत का कल्याण करते हैं, प्राणी मात्र का उद्धार करते हैं। आज स्वयं नारायण गुरु रूप में, परम पूज्य गुरुदेव के रूप में इस धरती पर अवतरित हुए हैं। स्वयं नारायण नर्तन धरे हमारे बीच पधारा है। स्वयं भगवान हमारे गुरु, परम सौभाग्य हमारा है। दुनिया वालों का सौभाग्य है कि स्वयं नारायण गुरु बनकर के हमारे बीच आए हैं जगत का कल्याण करने। आइए हम सब उनकी शरण में जाएं और विनम्रता पूर्वक उनसे प्रार्थना करें, भाव भरा पूजन करें। हे गुरुदेव, आप जगत का कल्याण कर रहे हैं, हम आपकी शरण में हैं, हमारा भी आप उद्धार करें। अपनी कृपा, अपना आशीर्वाद हम सब पर सदैव बनाए रखें। दो पद गुरु वंदना का हम सब गाएंगे, उसके बाद श्रद्धा भावना भक्ति सहित परम पूज्य गुरुदेव का भाव भरा पूजन करेंगे। सत सत तुम्हें प्रणाम गुरुवर, बारंबार प्रणाम। सत सत तुम्हें प्रणाम गुरुवर, बारंबार प्रणाम। तन मन अर्पित भाव
समर्पित तन मन अर्पित भाव समर्पित सेवा हो निष्काम गुरुवर बारंबार प्रणाम। सत सत तुम्हें प्रणाम गुरुवर बारंबार प्रणाम। कृपा आपकी हो जाए तो जड़ता तन की भागे, जड़ता तन की भागे। कृपा आपकी हो जाए तो जड़ता तन की भागे, जड़ता तन की भागे। नई उमंगे उभरे मन में कर्मठता शुभ जागे, कर्मठता शुभ जागे। नई उमंगे उभरे मन में कर्मठता शुभ जागे, कर्मठता शुभ जागे। जीवन की बगिया हो सुरभित, जीवन की बगिया हो सुरभित। मंगलमय अभिराम गुरुवर बारंबार प्रणाम। सत सत तुम्हें प्रणाम गुरुवर बारंबार प्रणाम। सभी भाई बहन जरा दोनों हाथ उठाइए, सभी लोग, सब लोग उठाएं, ताली बजाते हुए। चले तुम्हारे अनुशासन में सच्चे शिष्य कहाए, सच्चे शिष्य कहाए। ओ चले तुम्हारे अनुशासन में सच्चे शिष्य कहाए, सच्चे शिष्य कहाए। नए सृजन के उद्घोषों से घर घर अलख जगाए, घर घर अलख जगाए। ओ नए सृजन के उद्घोषों से घर घर अलख जगाए, घर घर अलख जगाए। अपना आपा होम करें हम, अपना आपा होम करें हम। निस दिन प्रभु का काम गुरुवर बारंबार प्रणाम। सत सत तुम्हें प्रणाम गुरुवर बारंबार प्रणाम। तन मन अर्पित भाव समर्पित, तन मन अर्पित भाव समर्पित। सेवा हो निष्काम गुरुवर बारंबार प्रणाम। सत सत तुम्हें प्रणाम गुरुवर बारंबार प्रणाम, बारंबार प्रणाम, बारंबार प्रणाम। भावना पूजन परम पूज्य गुरुदेव का करें। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुरेव परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोऽस्तु गुरुसत्तायै
श्रद्धा प्रज्ञायुता च या। ॐ श्री गुरवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के पूजन के पश्चात आदिशक्ति जगत जननी माँ गायत्री का भाव भरा पूजन करें। माँ महामाया की ये नगरी है और माँ महामाया के रूप में आदिशक्ति माँ गायत्री यहाँ पर विद्यमान हैं। सभी श्रद्धालु भाई बहन श्रद्धा पूर्वक भक्ति भावना सहित उस महामाया का माँ गायत्री का भाव भरा पूजन करें। ओम माया तु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छन्दसा माता ब्रह्मयोने नमोस्तुते। ओम श्री गायत्र्यै नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करें। ओम स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्तां पावमाने द्विजानाम् आयु प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवचसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। देव मंच पर यजमान अपने स्थान पर पहुंच जाएं। जहां भी जो भाई बहन बैठे हुए हैं अपने दाहिने हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के बैठे। यहाँ से अन्य देव शक्तियों का उनके मंत्रों के माध्यम से आवाहन किया जा रहा है। अपनी श्रद्धा अपनी भक्ति भावना अपनी निष्ठा उनके चरणों में बनाए रखें। ओम अभीप्सितात सिद्ध्यर्थं पूजितो यः सुरासुरैः सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति मङ्गलम् येषां हृदयस्थो भगवान् मङ्गलाय तनोहरि। विनायकं गुरुं भानु ब्रह्म विष्णु महेश्वरान् सरस्वतीं प्रणम्यादौ शान्तिकार्यार्थसिद्धये। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्षो मङ्गलाय तनोहरि। त्वं वै चतुर्मुखो ब्रह्मा सत्यलोकपितामहः आगच्छ मण्डले चास्मिन् मम सर्वार्थसिद्धये। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं
सर्वलोकैकनाथं वन्दे देवमुमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवहनिनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेषजन्तोः स्वस्थैः स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि दारिद्र्यदुःखभयहारिणि का त्वदन्या सर्वोपकारकरणाय सदाद्रचित्ता शुक्रां ब्रह्मविचारसार परमाम् आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीमभयदां जाड्यान्धकारापहाम् हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम् आद्रां यः करिणीं यष्टिं सुवर्णां हेममालिनीं सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो आवह कालिकां तु कलातीतां कल्याणहृदयां शिवां कल्याणजननीं नित्यं कल्याणी पूजयाम्यहम् विष्णुपादाभ्यसम्भूते गंगे त्रिपथगामिनी धर्मद्रवेति विख्याते पापं मे हर जाह्नवी पुष्करादीनि तीर्थानि गंगाद्याः सरितस्तथा आगच्छन्तु पवित्राणि पूजा काले सदा मम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरान्तकारी भानु शशि भूमिसुतो बुधस्य गुरु च शुक्रः शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु गौरी पद्मा शची मेधा सावित्री विजया जया देवसेना स्वधा स्वाहा मातरो लोकमातरः धृतिः पुष्टिस्तथा तुष्टिः आत्मना कुलदेवता गणेशेनाधिका हिता वृद्धौ पूज्याश्च षोडश कीर्तिर्लक्ष्मीर्धृतिर्मेधा सिद्धि प्रज्ञा सरस्वती मांगल्येषु प्रभुज्याश्च सप्तैका दिव्यमातरः नागपृष्ठसमारूढं शूलहस्तं महाबलं पातालनायकं देवं वास्तुदेवं नमाम्यहम् क्षेत्रपालं नमस्यामि
सर्वारिष्टनिवारकान् अस्य यागस्य सिद्ध्यर्थम् पूजयाराधितान् मया पूजयाराधितान् मया। सर्वदेव नमस्कारः। देव शक्तियों को उनके मंत्रों के माध्यम से यहाँ पर आह्वान किया गया, आमंत्रित किया गया। सारी देवी शक्तियाँ वैसे कल से यहाँ पर उपस्थित हैं। उन सभी देवी देवताओं के क्रमशः यहाँ से नाम लिए जाएंगे। नमः शब्द के साथ सभी भाई बहन दोनों हाथ जोड़ करके उन सभी देवी शक्तियों को, देवी देवताओं को नमन करेंगे, प्रणाम करेंगे। सिर झुका करके उनको प्रणाम करते जाएंगे। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। ओम उमा महेश्वराभ्यां नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। ओम शची पुरंदराभ्यां नमः। ओम मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। ओम कुलदेवताभ्यो नमः। ओम इष्टदेवताभ्यो नमः। ओम रामदेवताभ्यो नमः। ओम स्थानदेवताभ्यो नमः। ओम वास्तुदेवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यस्तीर्थेभ्यो नमः। ओम एतत् कर्म प्रदान श्री गायत्री देव्यै नमः। ओम पुण्यं पुण्याहं दीर्घमायुरस्तु। षोडशोपचार पूजनम। सभी देवी देवताओं को 16 पदार्थों के माध्यम से उनका पूजन करेंगे। देवता पदार्थ के भूखे नहीं होते, वो हमारी भावना के भूखे होते हैं। भाव के भूखे हैं भगवान। भगवान को पदार्थ नहीं, जिन्होंने ये पदार्थ जगत तैयार किया, बनाया, उनको पदार्थों की क्या कमी है। इन पदार्थों के माध्यम से अपनी श्रद्धा निष्ठा, अपनी भावना हम उनके चरणों में समर्पित करते हैं। जिन जिन वस्तुओं के नाम लिए जाएंगे उन वस्तुओं को पूजा की थाली से उठाएंगे। खाली तस्तरी आपके पास होगी, उसमें आप चढ़ाते जाएंगे। जिन जिन वस्तुओं को बोला जाए उसे आप श्रद्धापूर्वक समर्पित करते जाएं, इस भाव से हम देवी देवता को इसे हम चढ़ा रहे हैं, उन्हें भोग लगा रहे हैं, स्नान करा रहे हैं, इस भाव से उनको समर्पित करते जाएं। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। आवाहयामि स्थापयामि। अब आसन के लिए पुष्प समर्पित करें। आसनम समर्पयामि। चरण धोने के भाव से एक आचमनी जल समर्पित करें। पाद्यम समर्पयामि। हाथ धोने के भाव से जल अर्पित करें। अर्घ्यम समर्पयामि। मुख शुद्धि के लिए जल अर्पित करें। आचमनम समर्पयामि। स्नान के भाव से जल अर्पित करें। स्नानम समर्पयामि। वस्त्र के प्रतीक रूप में कलावा अर्पित करें। वस्त्रम समर्पयामि। यज्ञोपवीत अर्पित करें। यज्ञोपवीतम समर्पयामि। सुगंधि स्वरूप चंदन गुरोली अर्पित करें।
गंधम विलेपयामि। अटूट निष्ठा के भाव से अक्षत समर्पित करें। अक्षतां समर्पयामि। उल्लास के भाव से पुष्प अर्पित करें। पुष्पाणि समर्पयामि। सुवास के रूप में धूप अगरबत्ती जलाएं। धूपम आग्रापयामि। दीप देवता देव मंच पर प्रज्वलित है, नमस्कार करें। दीपम दर्शयामि। नैवेद्य के रूप में मिष्टान मधुर फल इत्यादि समर्पित करें। नैवेद्यम निवेदयामि। मुख शुद्धि के लिए 5 सुपारी सौंफ इलायची समर्पित करें। तांबूल पुंगी फलानि समर्पयामि। अपनी परिश्रम की कमाई का एक अंश दक्षिणा के रूप में समर्पित करें। दक्षिणां समर्पयामि। पूजन कर्म में किसी प्रकार का अभाव रह गया हो तो उसकी पूर्ति के लिए अक्षत समर्पित करें। सर्वाभावे अक्षतान् समर्पयामि। ततो नमस्कारम करोमि। दोनों हाथ जोड़ करके देव शक्तियों को प्रणाम करें। ॐ नमो स्वनन्ताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाक्षशिरोर्भावे सहस्रनामे पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि योगधारिणे नमः। सहस्रकोटि योगधारिणे नमः। स्वस्ति वाचनम्। स्वस्ति अर्थात कल्याणकारी, वाचन अर्थात उद्घोष। कल्याणकारी वचनों का उद्घोष यहाँ से किया जा रहा है। परमात्मा दया के सागर हैं, करुणा निधान है, सब पर अपनी कृपा बरसाते हैं। कल आप सब इस समय यहाँ बैठे थे तो आप सबको बहुत गर्मी लग रही थी ना? क्यों भाई, कल गर्मी लग रही थी ना? लेकिन देखो रात में भगवान ने मौसम ही बदल दिया साहब, वातावरण को ठंडा कर दिया। हाँ, थोड़ी सी परेशानी आप लोगों को आई, परंतु इससे सब लोगों को राहत भी मिली। ठंडी ठंडी हवा चल रही है और आज यज्ञ में पूजा में खूब मन लग रहा है सभी को। ये क्या है? परमात्मा की कृपा है। वो हमेशा अपने भक्तों का ध्यान रखते हैं और उन पर अपना आशीर्वाद बरसाते हैं, हर प्रकार से उनके कल्याण की बात करते हैं। माँ गायत्री परम पूज्य गुरुदेव का यह युग निर्माण आंदोलन लोक कल्याणकारी योजना है। हर प्रकार से हर व्यक्ति का कल्याण हो। यहाँ से हम सभी मंच पर आचार्यगण वेद मंत्रों का उच्चारण करने जा रहे हैं और उन मंत्रों का भाव यही है कि सबका भला हो, प्राणी मात्र का भला हो, जगत का कल्याण हो, जीव जंतुओं का भला हो, सभी के जीवन सुखमय हो, आनंद का जीवन हो, किसी चीज का कभी जीवन में अभाव ना हो। सभी देवताओं का आशीर्वाद, उनकी कृपा आप सबको मिले, सभी जीव जंतुओं को मिले, सभी प्राणियों को मिले। ऐसी भावना के साथ वेद मंत्रों का हम यहाँ से उच्चारण करने जा रहे हैं। यदि आपको ये मंत्र आते हो तो आप भी कमर सीधी करके इस मंत्र का उच्चारण करें। यदि आपको ये मंत्र ना आते हो तो परमात्मा आप पर इन मंत्रों की ध्वनि के माध्यम से अपना आशीर्वाद वर्षा कर रहे हैं। इसका आप भाव करें, एकाग्र हो करके आप इस शुभकामना स्वस्ति वाचन में उसका आप लाभ उठाएं। सभी यजमान अपने दाहिने हाथ में अक्षत पुष्प और थोड़ा जल ले लें, बाएं हाथ नीचे से लगा लें। सभी के लिए मंगल में जीवन की प्रार्थना, मंगल में कामना करें। हरि ओम गणानां गणपतिर्वं गवामहे, प्रियाणां प्रियपतिर्वं गवामहे, निधीनां निधिपतिर्वं गवामहे। वसो मम आहमजानि गर्भधमा त्वमजासि गर्भधम्मा। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारक्षो वरिष्ठनेमिः,
स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ पयः पृथिव्यां पयोषधीषु पयो दिव्यन्तरिक्षे पयोधाः पयस्वतीः प्रदिशः सन्तु मह्यम् ॐ विष्णोरराटमसि विष्णोः स्नाप्रेस्थो विष्णोः शिवरसि विष्णो ध्रुवोऽसि वैष्णवमसि विष्णवे त्वा ॐ अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चन्द्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता आदित्या देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता ॐ यौ शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिराप शान्तिरोषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव ॐ शान्तिः 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 सर्वारिष्ट सुशान्तिर्भवतु रक्षा विधानम। अक्षत पुष्प वाले हाथ को मस्तक से लगाएं, खाली तस्तरी में उस अक्षत पुष्प को आप समर्पित कर दें। जहां यज्ञ जैसे शुभ कार्य होते हैं, पवित्र कार्य होते हैं, वहां विघटनकारी शक्तियां भी सक्रिय हो जाती है। यह देवासुर संग्राम का समय चल रहा है। देवता भी अपनी ताकत युग परिवर्तन में लगाए हुए हैं, आसुरी शक्तियां भी उसे ध्वस्त करने में अपनी पूरी ताकत लगाई हुई है। तो यह यज्ञ आपका उनके प्रभाव में ना आए, यह यज्ञ आपका निर्विघ्न सफल हो, इस भाव के साथ रक्षा विधान किए जाते हैं। प्रत्येक कुंड से एक यजमान बाएं हाथ में अक्षत लेकर के खड़े हो जाएं, दसों दिशाओं में दो दो दाने अक्षत के छोड़ते जाएंगे, रक्षा विधान करेंगे। पूर्व से प्रारंभ करें, मंत्र के साथ साथ रक्षा विधान की क्रिया संपन्न करें। ॐ पूर्वे रक्षतु वाराः आग्नेयां गरुडध्वजः दक्षिणे पद्मनाभस्तु नैऋत्यां मधुसूदनः पश्चिमे चैव गोविन्दो वायव्यां तु जनार्दनः उत्तरे श्रीपतिरक्षेत् ऐशान्यां महेश्वरः ऊर्ध्वं रक्षतु धातावो यदोऽनन्तश्च रक्षतु अनुक्तमपि यत्सानं रक्षद्विषो ममादृदिक् अपसर्पन्तु ते भूता ये भूता भूमि संसिताः ये भूता विग्रहकर्तारः ते गच्छन्तु शिवाज्ञया अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचाः सर्वतो दिशम् सर्वेषां विरोधेन यज्ञकर्म समारभे यज्ञकर्म समारभे। सभी अपने स्थान पर बैठ जाएं। कल आपने अग्नि स्थापन में बहुत अच्छा परिचय दिया था। कहीं किसी कुंड से कल धुआं नहीं उठा था। आज भी आपको वही ध्यान रखना है। अग्नि स्थापन में विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखें, एक बार अग्नि जल जाए, यज्ञ की अग्नि, तो वो बुझे नहीं।
इसके लिए आप थोड़ा थोड़ा घी उसमें डालते रहिएगा, कपूर डालते रहिएगा। अच्छी तरह से आप अग्नि प्रज्वलित कर लें। कुंड के बीच में एक छोटी सी समिधा के ऊपर बाती रखें, वहाँ कपूर रखें, अगरबत्तियों को जलाएं। अगरबत्तियों को जला करके उस बाती में मंत्र के साथ अग्नि प्रदीप्त करें। छोटी छोटी पतली पतली समिधा पहले डालेंगे, जब उसमें अग्नि पकड़ ले तब आप मोटी मोटी समिधा डालेंगे। तो यहाँ से मंत्र उच्चारण किए जा रहे हैं। आप सभी अपने अपने कुंडों में अग्नि प्रज्वलित करें। बीच बीच में थोड़ा थोड़ा घृत डालते रहेंगे, जिससे कि अग्नि बुझे नहीं, अग्नि प्रज्वलित रहे। इसका आप ध्यान रखेंगे। मंत्र के साथ अग्नि प्रज्वलित करें। ॐ भूर्भुवः सर्द्योरिव भूम्ना पृथिवी वरिम्ना तस्यास्ते पृथिवीरेव यजनि पृष्ठेऽग्निमन्नादमन्नादाय ददे अग्निं दोतं पुरोदधे हव्यवाहमुपब्रुवे देवाम् आसादयादिह। ॐ अग्नये नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। गन्धाक्षतं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। गायत्री स्तवनम। अग्नि प्रज्वलन पर आप विशेष ध्यान रखें, साथ साथ गायत्री स्तवन गाते रहें, सविता देवता का ये मंत्र पाठ करते रहें और अग्नि प्रज्वलित करते रहें। यन्मण्डलं दीप्तिकरं विशालं रत्नप्रभं तीव्रमनादिरूपं दारिद्र्यदुःख क्षयकारणं च पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम्। शुभ ज्योति के पुंजयनादि अनुपम ब्रह्मांड व्यापी आलोक करता। दारिद्र दुख भय से मुक्त कर दो, पावन बना दो हे देव सविता। यन्मण्डलं देवगणैः सुपूजितं विप्रैः स्तुतं मानवमुक्तिकोविदं तं देवदेवं प्रणमामि भर्गं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम्। ऋषि देवताओं से नित्य पूजित हे भर्ग भव बंधन मुक्त करता। स्वीकार कर लो वंदन हमारा, पावन बना दो हे देव सविता। यन्मण्डलं ज्ञानघनं त्वगम्यं त्रैलोक्यपूज्यं त्रिगुणात्मरूपं समस्ततेजोमय दिव्यरूपं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम्। हे ज्ञान के घन त्रैलोक्य पूजित पावन गुणों के विस्तार करता। समस्त प्रतिभा के आदि कारण पावन बना दो हे देव सविता। यन्मण्डलं सर्वगतस्य विष्णोः आत्मा परं धाम विशुद्धतत्त्वं
सूक्ष्मान्तरयोगपथानुगम्यं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम् ये सर्वव्यापी प्रेरनियंता विशुद्ध आत्मा कल्याण करता शुभ योग पथ पर हमको चलाओ पावन बना दो हे देव सविता यन्मण्डलं ब्रह्मविदो वदन्ति गायन्ति यच्चारणसिद्धसङ्घा यन्मण्डलं वेदविदः स्मरन्ति पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम् हे ब्रह्मनिष्ठो से आदि पूजित वेदज्ञ जिसके गुणगान करता सद्भावना हम सब में जगा दो पावन बना दो हे देव सविता यन्मण्डलं वेदविदोपगीतं यद्योगिनां योगपथानुगम्यं तत्सर्ववेदं प्रणमामि दिव्यं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम् हे योगियों के शुभ मार्गदर्शक सद्ज्ञान के आदि संचार करता प्रणिपात स्वीकार लो हम सभी का पावन बना दो हे देव सविता पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं पावन बना दो हे देव सविता पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम् अग्नि प्रदीपनम जलती हुई प्रदीप्त अग्नि में ही आहुति दी जाती है अथा अग्निदेव को प्रदीप्त करें, पंखे से हवा करें, भाव करें, हमारा जीवन दीप्तिमान ज्वलनशील प्रचंड और प्रकाशमान बने। ओम उद्बोध्य स्वाग्नि प्रतिजागृहि त्वमेष्टापूर्ते सर्वं सृजेथामयं च अस्मिन् सदस्ते अद्योत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत समिधाधानम्। जीवन साधना के 4 चरण हैं, उपासना, स्वाध्याय, संयम व सेवा। इन्हीं के माध्यम से जीवन उत्कृष्टता, महानता की ओर बढ़ता है। 4 समिधाओं को समर्पित करते समय यही भावना रखें कि हम इन 4 चरणों का जीवन भर पालन करेंगे। मुख्य यजमान एक एक समिधा क्रम से लें, दाहिने हाथ की अनामिका और मध्यमा में रखें, अंगुष्ठ के सहारे से उसे पकड़ें, दोनों सिरे घी में डुबोएं, स्वाहा के साथ में समर्पित करें। ओम अयंत इद्मात्मा जात वेदस्ते नेद्यस्व वर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेन अन्नादेन समेधया स्वाहा इदम् अग्नये जातवेदसे इदं न मम। ॐ समिधाग्निर्वस्यत घृतैर्बोधयतातिथिम् अस्मिन् हव्याजुहोतन स्वाहा इदम् अग्नये इदं न मम। ॐ सुसमिधाय शोचिषे घृतं तीव्रं जुहोतन अग्नये जातवेदसे स्वाहा इदम् अग्नये जातवेदसे इदं न मम। ॐ तं तासमिद्भिरङ्गिरो घृतेन वर्धयामसि
बृहच्छोचाय विष्ठ्या स्वाहा इदम अग्नये अंगिरसे इदम नमः। जल प्रसेचनम। मुख्य यजमान प्रोक्षणी पात्र में जल लेकर निर्देशित मंत्रों से कुंड के बाहर चारों दिशाओं में जल का घेरा लगाएं। भावना करें कि अग्नि के चारों ओर शीतलता का घेरा बना रहे हैं, जिसका परिणाम शांतिदायी होगा। ओम अदितेनुमन्यस्व इति पूर्वे ओम अनुमते नुमन्यस्व इति पश्चिमे पश्चिम दिशा में ओम सरस्वत्यनुमन्यस्व इति उत्तरे उत्तर दिशा में ओम देव सवितः प्रसुवयज्ञपतिं भगाय दिव्यो गंधर्वः केतपुः केतं नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचं नः स्वदतु इति चतुर्दिक्षु। आज्याहुतिः। आज यानी घृत, घृत यानी तरल, ममता, करुणा, सरलता, यही गुण हमारे जीवन में होना चाहिए। इदम गायत्री इदम नमः के साथ में मंत्रोच्चारण करते ध्यान देंगे। ये प्रथम पारी ही अंतिम पारी भी होगी। कुंड में जगह अभी भी हम देख रहे हैं, इधर हमारे दाहिनी ओर स्थान रिक्त है, वहां जाकर के बैठ जाएं। मुख्य यजमान ध्यान दें, श्रुआ पात्र में घृत भर लेंगे। लंबी डंडी वाला एक काष्ठ पात्र है, उसमें एक छोर में छिद्र है, तो कटोरी में जो घी रखा है उसमें उसे डुबो लें, घी भर लें और मंत्र जब बोला जाए तो स्वाहा से समर्पित करेंगे। उस श्रुआ पात्र में अपने आप एक बूंद घृत बच जाता है। उस एक बूंद बचे हुए घृत को जो प्रणीता पात्र है, आयताकार चौकोर पात्र है, उसमें जल भर लें और ऊपर से ही जल के घृत की एक बूंद ऊपर से टपकाते चलें। मंत्र बोले जा रहे हैं, स्वाहा के साथ में घृत की आहुति प्रदान करें। ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये इदं नमः। ओम इंद्राय स्वाहा इदं इंद्राय इदं नमः। ओम अग्नये स्वाहा इदं अग्नये इदं नमः। ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदं नमः। ओम भू स्वाहा इदं अग्नये इदं नमः। ओम भुवः स्वाहा इदं वायवे इदं नमः। ओम स्वः स्वाहा इदं सूर्याय इदं नमः। गायत्री मंत्राहुतिः। पुनः ध्यान देंगे, देव मार्ग पर लोग अभी बैठे हुए हैं। स्थान अभी भी हम समझते हैं इधर हमारी दाहिनी ओर, मंच की दाहिनी ओर प्रारंभ में इधर जगह है। हमारे कार्यकर्ता उनको पहुंचा दें, यथा स्थान बिठा दें। अब ये हवन प्रारंभ होने जा रहा है। जिस प्रकार अति सम्माननीय अतिथि को प्रेम पूर्वक भोजन परोसा जाता है, उसी प्रकार श्रद्धा, भक्ति और सम्मान की भावना के साथ अग्निदेव के मुख में आहुतियाँ दी जानी चाहिए। अनामिका, मध्यमा व अंगुष्ठ के सारे हवन सामग्री ले लें। हथेली ऊपर की दिशा में रखते हुए गायत्री महामंत्र एक साथ बोलते हुए कुंड के बीचों बीच स्वाहा के साथ में आहुति प्रदान करें। बोले गायत्री माता की जय। अभी जल्दी से शीघ्रता से जाएं और स्थान ग्रहण कर लें। ओम भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि
धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं न मम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं न मम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं न मम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं न मम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं न मम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं न मम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं न मम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं न मम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं न मम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं न मम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं न मम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं न मम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं न मम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं न मम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं न मम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं न मम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं न मम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं न मम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं न मम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा
इदं गायत्र्यै इदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं नमः अनिष्ट निवारणार्थम अभीष्ट संवर्धनार्थम आहुति विश्वव्यापी संकट के निवारण एवं याजकों के उज्जवल भविष्य अभीष्ट कामनाओं की पूर्ति के लिए शिव गायत्री मंत्र से आहुति समर्पित करें। ओम पंचवक्त्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा इदं रुद्राय इदं नमः ओम पंचवक्त्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा इदं रुद्राय इदं नमः ओम पंचवक्त्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा इदं रुद्राय इदं नमः सूर्य गायत्री मंत्राहुतिः सविता देवता के विधेयात्मक लाभ सभी को प्राप्त हो, इसी के साथ सूर्य गायत्री मंत्र से आहुति समर्पित करें। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्यः प्रचोदयात् स्वाहा इदं सूर्याय इदं नमः ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्यः प्रचोदयात् स्वाहा इदं सूर्याय इदं नमः ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्यः प्रचोदयात् स्वाहा इदं सूर्याय इदं नमः। ध्यान देंगे, गौ माता का यज्ञशाला में प्रवेश अत्यंत ही शुभ माना गया है। उसमें भी इसमें जो है गोबर यहाँ पर किया गया है गौ माता के द्वारा, यह भी अत्यंत हम सबके लिए कल्याणकारी है। गौ, गंगा, गीता, गायत्री इनका तो समन्वय ही है, तो इसलिए अपने सौभाग्य को और इस यज्ञ की सफलता मानना चाहिए। आइए अगला क्रम अब आहुतियों का है। नवयुग सृजनार्थम आहुति। नव सृजन अभियान को तीव्र से तीव्रतम करने हेतु सृजन सेनानियों में नवीन ऊर्जा का संचार हो, इसी भाव के साथ में प्रखर प्रज्ञा के रूप में परम पूज्य गुरुदेव तथा सजल श्रद्धा के रूप में वात्सल्यमयी माँ परमंदनीय माता जी को श्रद्धा पूर्वक आहुति प्रदान करें। ओम प्रखर प्रज्ञाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नः श्रीरामः प्रचोदयात् स्वाहा इदं महाकालाय इदं नमः ओम सजल श्रद्धायै विद्महे महाशक्त्यै धीमहि तन्नो भगवती प्रचोदयात् स्वाहा इदं महाशक्त्यै इदं नमः। नारी शक्ति संवर्धनार्थम आहुतिः। युग निर्माण मिशन शांति कुंज के द्वारा प्रस्तुत वर्ष 2022-2023 को नारी सशक्तिकरण के रूप में मनाया जा रहा है।
नारी शक्ति का सर्वतोभावेन उत्कर्ष हो तथा परिवार, समाज एवं राष्ट्र के समग्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन हो, इस हेतु ये आहुतियां समर्पित हैं। ओम प्रतिष्ठ विराडसे विष्णुरिवेव सरस्वती सिनिवाली प्रजायताम भगस्य सुमताववसात् स्वाहा। इदं नारीणां शक्ति संवर्धनार्थाय इदं नामम। ओम प्रबोध्य स्वसुबुधा बुद्ध्यमाना दीर्घायुत्वाय शतशारदाय गृहान गच्छ गृहपत्नी यथासो दीर्घांत आयुः सविता कृणोतु स्वाहा। इदं नारीणां समुत्कर्षाय इदं नमः। सैन्य शक्ति संवर्धनार्थम आहुतिः। देश की रक्षा हेतु सीमाओं पर डटे सैनिकों में शक्ति का संचार हो, उनमें शौर्य, पराक्रम, आत्मबल एवं देश की सुरक्षा का भाव सदैव बना रहे, इस हेतु यह आहुति समर्पित है। ओम त्वया मन्यो सरथारुजन्तो हर्षमाणा हृषिता सोमरुत्वन् तिग्मे सब आयुधा संशिशाना उपप्रयन्तु नरो अग्निरूपाः स्वाहा। इदं सैन्य शक्ति समुत्कर्षाय इदं नमः। राष्ट्रीय समृद्धि वृद्ध्यर्थम आहुतिः। हमारा राष्ट्र सर्वसमर्थ बने। भारत जगत गुरु रहा है और आगे वो पद प्राप्त करने वाला है। आज आप देख रहे हैं विश्व पटल पर भारत का नाम सबसे अग्रगण्य स्थिति में आ रहा है। सारी दुनिया अब भारत की ओर टकटकी लगा करके देख रही है। हमें सुख, शांति, अमन, चैन का मार्गदर्शन यदि मिलेगा तो भारत से ही मिलेगा। हमारा देश सोने की चिड़िया, जगत गुरु और हमारा देश सर्वसमर्थ बने, इस भाव से यहाँ से आहुतियाँ दी जाएंगी। आहुतियों में आपको विशेष ध्यान रखना है, जब हम यहाँ से स्वाहा बोलेंगे उस समय आप आहुति नहीं डालेंगे। दोबारा से आप स्वाहा का उच्चारण करते हुए अपनी अपनी आहुतियाँ समर्पित करेंगे। समाज के चारों वर्ग, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जन कल्याण में लगे, लोक कल्याण में लगे, राष्ट्र कल्याण में लगे और सभी वर्ग के लोग मिल करके अपने देश को ऊंचा उठाने में अपना अपना सहयोग करें। इन्हीं भावनाओं के साथ यह आहुतियां श्रद्धा पूर्वक आप समर्पित करें। ओम ब्राह्मण ब्राह्मणो ब्रह्मवचसी जायताम आराष्ट्रे राजन्यः शूर सव्योति व्याधि महारथो जायताम दोग्रीधेनुर्ओढा नड्वानाशुः सप्तिः पुरंदिर्योषा जिष्णुरथेष्ठाः सभेयो युवाश्च यजमानस्य वीरो जायताम् निकामेनः पर्जन्यो वर्षतु फलवत्यो न ओषधयः पच्यताम् योगक्षेमो नः कल्पताग्वं स्वाहा स्वाहा योगक्षेमो नः